हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने मार्केटिंग पर 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और इसी प्रोसेस में ये 3rd वीडियो है जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग के बारे में। और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इससे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? मतलब टारगेट, लक्ष्य, किस लिए हम मार्केटिंग करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग डिमांड। द फर्म शुड फर्स्ट डिटरमाइन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। द प्रोडक्ट देन शुड बी डिजाइन्ड अकॉर्डिंग टू सच नीड्स. द कस्टमर who have already buying the product should be advised for their better use, and new markets should be explored to create additional customers, and creation of demand will help to achieve other objectives also. तो सबसे पहला काम होता है क्रिएटिंग डिमांड। मतलब प्रोडक्ट बनने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसका डिमांड ना हो तो डिमांड क्रिएट करने में मतलब मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें हम पहले जानने की कोशिश करते हैं, जो बिजनेसमैन है या प्रोड्यूसर है वो जानने की कोशिश करता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी नीड क्या है, और उसी के अनुसार अगर वो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करता है तभी कस्टमर की नीड पूरा हो पाएगी। जो पहले से ही हमारे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उन कस्टमर को हम एडवाइस दे सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट को कैसे बेटर यूज में लगा सके और नए नए मार्केट को एक्सप्लोर कर सके हैं। मतलब जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है वहाँ पर अगर हम उस मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे तो हमें एडिशनल कस्टमर मिल पाएंगे, जिससे कि डिमांड क्रिएशन होगा और हमारा प्रोडक्ट मतलब सेल्स बढ़ेगा और प्रॉफिट्स बढ़ेगा। देन कैप्चरिंग मार्केट शेयर। मार्केट शेयर मतलब क्या? टोटल जितना गुड्स प्रोड्यूस होता है उसमें से एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर कितना गुड्स बेचता है उसे हम मार्केट शेयर कहते हैं। देन क्रिएशन ऑफ मार्केट शेयर मीन्स मार्केट शेयर हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का। अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज टू कैप्चर द रीजनेबल शेयर इन द मार्केट. दिस विल बी पॉसिबल थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन मेथड. The comparative superiority of the product, price reasonableness, better after sales service are some of the reasons which may influence the customer to go for a particular product. Marketing methods will help the firm in capturing the market. तो ये हमारा मार्केटिंग का सेकेंड ऑब्जेक्टिव है जिसमें कि मार्केट शेयर हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा बिजनेस का मार्केट शेयर अगर रीजनेबल नहीं हुआ तो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हम मार्केट शेयर कैसे बढ़ा सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट के जरिए या सेल्स प्रमोशन मेथड को यूज़ करके हम अपना मार्केट शेयर, बिजनेस का, प्रोडक्ट का मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं। तो सेल्स प्रमोशन मेथड बहुत सारे हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे। एडवर्टाइजमेंट के भी बहुत सारे जरिए हैं, जैसे आपका इंटरनेट है, मोबाइल में एडवर्टाइजिंग आता है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर आदि के जरिए हम एडवर्टाइज करके प्रोडक्ट का मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं। और क्या क्या तरीका है जिससे मार्केट शेयर बढ़ाया जा सकता है? अगर हम ये प्रूव कर सकें कि हमारा जो प्रोडक्ट है बाकी हमारे जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से बेटर है तो हमारा मार्केट शेयर बढ़ सकता है। अगर हमारा प्राइस अगर रीजनेबल प्राइस में हम बेच रहे हैं तो मार्केट शेयर बढ़ सकता है। अगर हम ड्यूरेबल गुड्स बेच रहे हैं तो उस केस में हम आफ्टर सर्विस दे सकते हैं, जैसे कि 1-2 ईयर्स का वारंटी दे सकते हैं। उस दौरान अगर कुछ प्रोडक्ट में ख़राबी हो रही तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में रिपेयर करवा सकते हैं या प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हमारा मार्केट शेयर बढ़ सकता है। तो हमारा मार्केटिंग मेथड अगर सही हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हैं। देन बिल्ड गुडविल। गुडविल मीन्स द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। तो मार्केटिंग जो है हमारा बिजनेस का रेपुटेशन क्रिएट करने में सहायता करता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट कैन हेल्प इन बिल्डिंग एंड प्रमोटिंग गुडविल ऑफ द फर्म. It can be possible through prompt supply of goods, good quality products, reasonable price, efficient after-sales service, etc. The goodwill once built should be retained by continuous marketing exercise. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट हमें गुडविल क्रिएट करने में, बिल्डिंग में सहायता करता है और गुडविल को बढ़ाने में, प्रमोट करने में भी सहायता करता है। मतलब हमारे गुडविल के बारे में जैसे जितना ज़्यादा लोग जानेंगे उतना ज़्यादा कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो हम गुडविल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके कुछ तरीके हैं, जैसे कि हम प्रॉम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स करें। मतलब जो ऑर्डर जो हमने लिया है उसी पर्टिकुलर टाइम में हम अगर प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं तो वो गुडविल क्रिएट कर सकता है। अगर अच्छे क्वालिटी के गुड्स या प्रोडक्ट हम देते हैं तो हमारा गुडविल बढ़ सकता है। अगर प्राइस रीजनेबल हो, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी के अनुसार अगर वो सही हो, मतलब बहुत ज़्यादा ना हो या बहुत कम ना हो,
तो हमारा बिजनेस बढ़ सकता है। आफ्टर सेल सर्विस को अच्छी तरह से करके भी हम गुडविल बढ़ा सकते हैं। तो गुडविल खाली बिल्ड कर देने से नहीं चलेगा, हमें उसे मेंटेन करने के लिए भी कोशिश करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अटेनमेंट ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है? ग्राहक को संतुष्ट करके रखना, इसकी कोशिश हमें करना पड़ेगा। मार्केटिंग का मेन मोटिव होता भी है कि हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज shall have to strive for utilizing factors of production in a manner that can suit business requirements. Such suitability is the guideline for marketing, which involves satisfying consumer needs by supplying want-satisfying commodities, and marketing represents effective consideration of product and its pricing, transportation, storage, and channels of distribution. Attainment of these requisites will be right process of implementing marketing. Objective is to fetch sales to the producer and need satisfaction to the customers. तो इसमें हम क्या करते हैं? हर एक बिजनेस एंटरप्राइज अपने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सही तरह से यूज करने की कोशिश करता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें उसको ध्यान देना पड़ेगा कि कस्टमर का नीड्स को वो बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर सके, तभी जाकर उसका बेनिफिट्स हो सकता है बिजनेस में। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? प्राइसिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन जैसा सही तरह से पहुंच सके प्रोडक्ट, उसको देखना पड़ेगा। स्टोरेज को देखना पड़ेगा। अलग अलग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए कंज्यूमर को उसके रिक्वायरमेंट के टाइम में गुड्स अगर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तभी कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमें प्राप्त हो सकता है और हमारा मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ द की इज नॉट द एम ऑफ द प्रॉफिट एज सच बट टू अचीव दैम एज ए बाय प्रोडक्ट बाय डूइंग द जॉब वेल। ये फिलिप कोटलर जो कि एक मार्केटिंग एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि आजकल के ज़माने में केवल प्रॉफिट पाने की मोटिव से ही अगर हम बिजनेस करें तो हमारा बिजनेस कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर हम बिजनेस से रिलेटेड अदर ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की कोशिश करें और उसके जरिए अगर प्रॉफिट करते हैं तो हमारा बिजनेस लॉन्ग रन में अच्छा कर सकता है। देन इसमें कोटलर कहते हैं कि अगर हम बिजनेस के अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अगर पूरा करते हैं, कस्टमर की जो नीड है उसको अगर पूरा करते हैं सही तरीके से, तभी हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकता है। The above definition clearly suggests that all circumstances the profit should from fair pricing of the product. The business is organized definitely to earn profit, but that must not be at the cost of customers. And in this respect, marketing shall have to consider both the aspects of benefits and the business and the customers. तो देखिए, इसमें एक बात पता चलता है कि भले ही बिजनेस हमने प्रॉफिट करने के लिए कर रहे हों, लेकिन इसका मतलब उसका फेयर प्राइसिंग होना चाहिए। कस्टमर को नुकसान करके अगर हम प्रॉफिट करते हैं तो हमारा बिजनेस ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। देन कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। द मार्केटिंग सिस्टम शैल ऑलवेज ट्राई टू इंटीग्रेट इट्स फंक्शन विद अदर फंक्शंस ऑफ बिजनेस सच एज सिंगल यूनिटरी एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग विद अदर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ लाइक इन्वेंट्री, परचेज एंड कंट्रोल, फाइनेंस, personnel and the like, so that the joint functional efforts aid the business survival and prosperity. अच्छा, तो हमारा मार्केटिंग प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जो कि सभी बाकी जो बिजनेस के फंक्शन हैं उनको इंटीग्रेट कर सके, उनके साथ मिलकर काम कर सके। तो जैसे कि अदर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे इन्वेंट्री हुआ, परचेज हुआ, कंट्रोल हुआ, फाइनेंस हुआ, पर्सनल हुआ, इन सब फंक्शन के साथ मार्केटिंग को भी हमें इंटीग्रेट करके मूव करना पड़ेगा, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स का। सर्विस टू द सोसाइटी। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट shall have to carry out consumer behavior analysis in an appropriate manner to examine their actual requirement. On the strength of this finding, it shall always try to deliver quality goods at reasonable price, and along with this try to open employment avenues to serve the society better and also to benefit the economic interest.
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सर्विस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। तो वो हमारा जो बिजनेस का मार्केटिंग डिपार्टमेंट वो सर्विस कैसे प्रोवाइड करेगा, तो उसको ही हैज़ टू कैरी आउट कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस, मतलब इसमें कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस करना पड़ेगा जिससे कि हमें कंज्यूमर का जो वास्तविक रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, वो पता चल सके। और उनके जो हमने जो डाटा कलेक्ट किया है कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस के आधार पर, उसी के अनुसार हम जैसा रिक्वायर्ड क्वालिटी का गुड्स और जितना प्राइस में कंज्यूमर उसे ख़रीदना चाहते हैं उसी अनुसार उसको हम प्रोवाइड कर सकेंगे। उसके साथ ही साथ अगर हमारा बिजनेस एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है सोसाइटी के लिए, तो वो भी एक तरह का सर्विस टू सोसाइटी होगा।